नमस्कार। वाशनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको कोई और बिल्कुल भी नहीं बताएगा। टिप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपने अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर दें। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किचन टिप्स की और यमी यमी रेसिपीज़ की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, जिससे कि आप अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कौन कौन से टिप्स हैं। मेरे पास है ये लोहे का चाकू और लोहे के चाकू से काम करते करते इसकी जो धार थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो मुझे करना क्या है, मैं लूँगी एक मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया तो सभी के घर में अवेलेबल होगा ही। आप इसके तले से, इसके जो नीचे का साइड है उससे आप चाकू की दोनों तरफ की किनारियों को अच्छी तरह से घिस लें। बिल्कुल अच्छी तरह से घिसने पर आप खुद देखेंगे कि चाकू की धार पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इसी तरह से आप अपने घर में रखी हुई लोहे की कैंची को और लोहे के चाकू की धार को इसी तरह से तेज कर सकते हैं। आप सबूत देखिए, मैंने आपके सामने एक आलू रखा है और बिना आलू पर मैं ज़्यादा जोर लगाए आलू बहुत ही आसानी से दो भागों में डिवाइड हो गया। देखिए इसकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। तो ये हो गया मेरा एक टिप्स। अब दूसरे टिप्स पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या किया है मैंने। ये हरे धनिए की कुछ पत्तियां हैं और हरे धनिए में, जाड़ों में तो धनिया बहुत सस्ता हो जाता है, लेकिन गर्मियों में धनिए के जो रेट्स हैं वो आसमान छूने लगते हैं। तो इस समय पर हम ये सोचते हैं कि धनिए के हर भाग का इस्तेमाल हम कर लें। तो आपको करना क्या है, ये धनिए की डंडियां जो हैं वो आप इनको फेंकेंगे नहीं और इनको अपने कुछ बेसिक मसाले जो आप डालती हैं चटनी में डालकर इस तरह से चटनी बना लीजिएगा। डंडियों से भी चटनी का वही टेस्ट आता है जो हरे धनिए की पत्तियों से आता है। तो इस तरह से आपकी पत्तियां भी इस्तेमाल हो जाएंगी और डंडियां भी। अगली टिप्स तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल है, आपको ज़रूर देखनी है। करना क्या है, आपको ये इस तरह से कैन होती है जहाँ पर हम सरसों का तेल स्टोर करके रख लेते हैं। हम पूरे महीने भर का तेल मंगाते हैं तो इस तरह से बड़ी कैन में कर लेते हैं, लेकिन रोज़ के लिए हमें थोड़ी सी तेल की ज़रूरत रोज़ होती ही है। जब कभी भी हम बड़ी कैन में से थोड़ा सा तेल निकालते हैं तो इस तरह से देखिए, जब मैंने उंगली से दिखाया है इस तरह से तेल निकलने लगता है और पूरी कैन ख़राब हो जाती है। तो आपको करना क्या है, एक पेपर आप जैसे ही तेल लेंगी वैसे ही तुरंत एक पेपर इस पर लगा देंगे। पेपर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। पेपर आप किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर हो, कॉपी किताब का पेपर हो या बटर पेपर हो, सारा तेल पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो तेल है की कैन है वो बिल्कुल भी चिपचिपी और ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहेगी। जो अगला टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके पैसे की भी बचत कराएगा। आपको करना क्या है, ये ब्रेड के स्लाइसेस अगर आपके पास इस तरह से बच जाएँ तो आप उनको फेंकेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही वो थोड़े से टाइट और कड़े कड़े से होने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इन ब्रेड के स्लाइसेस को तेज़ धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप ग्राइंडर जार में इनको बारीक करके पीस लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से ये पीस लिए। और आप चाहें तो जब कभी भी आप कटलेट्स बनाएं या ब्रेड क्रम्स के रूप में या पकौड़ी में अगर थोड़ा सा डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और क्रंची बनेंगे, साथ ही साथ इनका अमेजिंग टेस्ट आएगा। अगला टिप्स मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। आजकल बाज़ार में जब कभी भी हम बादाम खरीदने जाते हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये बादाम हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। तो आपको करना क्या, देखिए इस तरह से एक पेपर लेना है और पेपर पर 2 या 3 बादाम आप रखेंगे। 2-3 बादाम रखने के बाद आप किसी भी भारी चीज़ से, बेलन ले सकते हैं, बटना वगैरह किसी भी चीज़ से आप इस तरह से कागज़ पर रखिए, थोड़ा सा कुचलिए और कुचलने के बाद आपको जो दिखाई देगा उससे आप पता लगा लेंगी कि बादाम असली हैं या नकली। वो क्या है, देखिए बादाम हमने जब कुचल लिए अच्छी तरह से और कुचलने के बाद हमारे पेपर पर, जो पेपर हमने लगाया था उस पर अगर ऑयल की बूंद अगर इस तरह से ऑयल दिख रहा है तो समझ लीजिए बादाम जो है वो असली है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। अमेजिंग टिप्स। अगली टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ वो आपकी ब्यूटी से जुड़ी हुई है। हम अखरोट खाते हैं और अखरोट के छिलके फेंक देते हैं, उनको हम समझते हैं कि ये तो यूज़लेस हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अखरोट के छिलकों से भी आप अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। आप अखरोट के छिलके लीजिए और उनको एक बारीक पाउडर में
बदल लीजिए, पीस लीजिए बारीक करके और इसको कपड़े से या किसी बारीक छली से छान लीजिए। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी मलाई, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा दही मिलाकर आप इसका स्क्रब बना सकती हैं और चेहरे पर आप इसको स्क्रब कीजिए। आपका चेहरा खिला खिला बेदाग नज़र आने लगेगा और जो डेड स्किन सेल है हमारी वो भी निकल जाएगी। तो ये टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी